है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। इससे पहले भी कुछ प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ये एक सारणी बना रखी है जिसमें देखो क्या है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए, जो खाली छोड़ रखा है उसको अपन को पूरा भरना है। प्रथम एक पदी तो इस तरफ दे रखे है और द्वितीय एक पदी इस तरफ दे रखे, जिसमें ये एक मान सारणी में इन्होंने भर रखा है। ये क्या है, 4x²। 4x² कैसे आया, देखो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, x को x से गुणा किया x², ऐसे ही गुणा कर करके लिखना है। अब ये वाला जो बॉक्स है इसको भरना है हमें, तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा, 2 पंजो 10, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस के 10, x और y दोनों भी गुणा होंगे तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। फिर 2 को गुणा करना है 3 से, 2 तिया 6, x की घात 2 और 1, x की घात कितनी लग जाएगी 3। फिर 2 चौके 8, माइनस के 8, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 8, x को x से गुणा करेंगे तो x², x की घात 2 लग जाएगी ना। फिर y और कहीं नहीं है, केवल ये अकेला ही है, तो y इसके साथ चिपक जाएगा। फिर 2x को गुणा करना है 7x² y से, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, x की घात 2 और 1, x की घात 3 और y इसके साथ लग जाएगा। फिर 2 को गुणा करेंगे 9 से, 2 नाम 18 माइनस के, फिर x की घात 2 है, x की घात 2 को इस एक x से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो गई अब 3, और y², क्योंकि y इस तरफ नहीं है तो वो ऐसे कैसे ही आ गया। ऐसे ही अब अगला, अब किसको गुणा करेंगे, -5y को, किससे, पहले 2x से, तो माइनस के 5 दूनी 10 x और y। फिर -5 को -5 से 50, 25, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस के 25, y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2 लग गई। उसके बाद -5 को 3 से, तो 5 तिया 15, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। फिर y को x² से गुणा करना है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या होगा, चिपक जाएंगे, x² y। फिर -5 को -4 से, 5 चौके 20, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस के 20, और देखो x एक ही है और y कितने हो गए, y की घात 1 और 1 2 हो गई, y की घात 2। फिर -5 को 7 से गुणा करेंगे, माइनस के 5 सत्ते 35, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 35। फिर x², x यहाँ है क्या, नहीं है, तो x² लिख दिया, y यहाँ भी है तो y की घात कितनी हो जाएगी 2, 1 और 1 2। फिर अगला, ये -5 को गुणा करेंगे -9 से, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस 5 नाम 45। फिर x देखेंगे, x की घात यहाँ 2 है, इधर x है क्या, नहीं है, तो x की घात 2 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। y देखेंगे, y यहाँ 2 है और यहाँ एक और है, तो y की घात कितनी लग जाएगी 3, 2 और 1 3। अगला 3x² को गुणा करना है पहले 2x से, तो 3 दूनी 6, x² और यहाँ एक और x है, तो x की घात 2 और 1, x की घात 3। फिर 3 पंजो 15, ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स वहां है क्या, तो एक्स स्क्वायर आ गया। वाई, वाई भी अकेला ही है, तो माइनस के 15 एक्स स्क्वायर बाई। फिर 3 को गुणा करना है हमें 3 से, 3 तिया 9, एक्स की घात 2 और 2, एक्स की घात 4। ये प्लस का 3 माइनस 4 से गुणा होगा, तो 3 चौके 12 किसके, माइनस के। एक्स की घात देखो 2 और 1, एक्स की घात 3, वाई अकेला ही है तो वाई। फिर 3 साते 21, एक्स की घात देखो 2 और 2 4, वाई की घात कितनी, वाई अकेला ही है तो वाई का वाई। फिर 3 को गुणा करेंगे अपन माइनस 9 से, तो 3 नाम 27, एक्स की घात देखो 2 और 2 यहाँ भी है, 2 और 2 4, एक्स की घात 4 और वाई की घात कितनी 2। फिर माइनस 4 को गुणा करेंगे, माइनस 4 को 2 से, 4 दूनी 8, एक्स कितनी घात लगेगी, और बाई पे, बाई अकेला ही है तो बाई ऐसे कैसे उतार दिया। अगला कॉलम, माइनस के 4 पंजो 20, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, एक्स अकेला ही है, एक्स वाई की घात 2, वाई की घात 2। फिर माइनस के 4 तिया 12, एक्स की घात 2 और 1 3, और वाई उधर है ही नहीं, यहाँ अकेला ही है तो वाई। फिर माइनस के 4 चौके 16, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस के 16, एक्स वहां भी है तो एक्स की घात कितनी हो गई 2, वाई देखो वाई यहाँ भी है वहां भी है, वाई की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2। फिर अगला माइनस 4 को गुणा करना है 7 से, 4 सत्ते 28, ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस के 28 है, एक्स की घात कितनी लगेगी देखो 1 और 2, एक्स की घात 3, वाई की देखेंगे वाई की कितनी लगेगी 2, एक वहां है और एक यहाँ है, वाई की घात 2। फिर माइनस के 4 और 9, 4 नाम 36, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे प्लस, एक्स की घात 1 और 2, एक्स की घात 3, वाई की घात 2 और 1, वाई की घात भी 3। फिर अब 7 को गुणा करना है, किससे करेंगे बोलो, इसमें लिखने के लिए 7 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, एक्स की घात कितनी आएगी 2 और 1 3। फिर y अकेला ही है तो y, अब 7 को किससे गुणा करेंगे -5 से, इसमें लिखने के लिए -5 से, 7 पंजो 35, फिर x की घात 2, x उधर है नहीं है, y की घात 1 और 1 2। फिर 7 को करेंगे 3 से, 7 तिया 21, एक्स की घात 2 और 2, एक्स की घात 4, y अकेला ही है तो y। फिर 7 चौके 28, माइनस के एक्स की घात 2 और 1, एक्स की घात 3, y 1 और 1, y की घात 2। फिर 7 को गुणा करेंगे 7 से, 7 साते 49, एक्स की घात 2 और 2, एक्स की घात 4, y 1 और 1, y की घात 2। फिर 7 को गुणा करेंगे 9 से, 7 नाम 63, एक्स की घात 2 और 2, एक्स की घात 4, y 1
और 2 y की घात आया समझ में। एक और रह रहा है, इसको भी कर लेंगे। -9 को अब किससे गुणा करेंगे? 9 दूनी 18 माइनस के x की घात 2 और एक x और है x की घात 3 y की घात 2, ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर माइनस के 9 पंजो 45, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, x की घात 2 y की घात 2 और 1 3, फिर माइनस के 9 तिया 27, x की घात 2 और 2 x की घात 4 y की घात 2, फिर माइनस के माइनस है दोनों ही, तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस, 9 चौके 36, x की घात 2 और एक और x की घात 3 y की घात 2 और एक y और है, तो y की घात ये भी कितने हो गई? 3, 2 और 1 3, फिर 9 को गुणा करेंगे 7 से, 9 सत्ते 63 माइनस के x की घात 2 और x की घात 2, 2 और 2 4, y की घात 2 और एक y और 2 और 1 y की घात 3, फिर माइनस के 9 को गुणा करना है, -9 से 90 90 81, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, x की घात 2 और x की घात 2, x की घात 4, y की घात 2 और y की घात 2, y की घात 4। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? एक पदियों का गुणनफल। इसमें क्या ध्यान रखना है कि संख्या संख्या से गुणा होती है, चर चर से गुणा होगा, अचर अचर से गुणा, x से ही गुणा होगा, बाई से ही गुणा होगा, घाटे बढ़ती जाएंगी। और अलग अलग है, x और y को गुणा करना है तो वो क्या होंगे? चिपक जाएंगे। x और y यदि अलग अलग है तो वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है।